अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन। बच्चों, आप सभी को पता है कि इस माह की 29 तारीख को हमारी हिंदी और इंग्लिश की परीक्षा है, जो हमारी प्रथम सत्र की परीक्षा है, जिसमें हिंदी में इकाई हंसी का पिटारा, खाना खजाना और भरत मिला, यह 3 इकाई की हमारी परीक्षा है। तो आज हम तीनों इकाई में से कुछ प्रश्नों का पुनरावर्तन करेंगे। हंसी का पिटारा, खाना खजाना और भरत मिला, इनके अंदर दिए गई रिक्त स्थानों की पूर्ति और विकल्प जैसे प्रश्नों का आज हम पुनरावर्तन करेंगे, जो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है और साथ साथ याद भी करना है। क्या करना है? याद करना है। तो चलो अब हम अपने परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने बॉक्स में लिखिए। तो चलो, नंबर 1, खाली जगह में फल और सब्जियां है। नंबर ए, डिब्बे, बी, बाल्टी, सी, टोकरी और डी, अलमारी। आप सभी को याद ही होगा कि फल और सब्जियां कहाँ रखी थी? टोकरी में। तो हमारा उत्तर आएगा सी, टोकरी में। तो सी हमें यहाँ पे बॉक्स में लिखना है और टोकरी ऊपर दी गई खाली जगह में लिखना है। याद रहे, टोकरी हमें कहाँ लिखना है? ऊपर दी गई खाली जगह में। नंबर 2, रसोई घर में बहुत सारे खाली जगह होते हैं। ए, बर्तन, बी, साधन, सी, चूल्हे और डी, डब्बे। आप सभी के घर में रसोई घर तो होगा ही, इसलिए यह तो एक सामान्य सा प्रश्न है कि रसोई घर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? बर्तन। तो हमारा उत्तर आएगा ए, बर्तन। तो ए हम यहाँ बॉक्स में लिखेंगे और बर्तन हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? बर्तन। नंबर 3, लड़का खाली जगह खा रहा है। ए, फल, बी, सब्जी, सी, बर्तन और डी, खाना। लड़का क्या खा रहा था? लड़का खाना खा रहा था। तो क्या आएगा? डी, खाना। तो डी हम यहाँ बॉक्स में लिखेंगे और खाना यहाँ खाली जगह में लिखेंगे। नंबर 4, रसोई घर में खाली जगह का चूल्हा है। मिट्टी का चूल्हा, लोहे का चूल्हा, गैस का चूल्हा और इलेक्ट्रिक चूल्हा। तो आप सभी ने इकाई भी देखी है और उसमें दी गया चित्र भी देखा है। तो रसोई घर में कौन सा चूल्हा है? गैस का चूल्हा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? सी, गैस। तो सी हम यहाँ बॉक्स में लिखेंगे और गैस ऊपर दी गई खाली जगह में यहाँ हम क्या लिखेंगे? गैस। नंबर 5, रसोई घर में खाली जगह रसोई बना रही है। ए, पिता, बी, माता, सी, भाई और डी, दादी। रसोई घर में रसोई कौन बना रहा था? माता। तो हमारा उत्तर आएगा बी, माता। तो बी हम यहाँ बॉक्स में लिखेंगे और ऊपर दी गई खाली जगह में हम यहाँ पे माता लिखेंगे। यह रिक्त स्थान की पूर्ति आपको हिंदी की कॉपी में 3 बार लिखनी है। आगे सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, लड़का अ, भोजन कर रहा है। ब, माता के पास बैठा है और क, पानी पी रहा है।
तो लड़का क्या कर रहा था? तो लड़का भोजन कर रहा था। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? लड़का भोजन कर रहा है, पूर्ण विराम। यहाँ सिर्फ टिक नहीं करनी है, यहाँ पे हमें वाक्य भी पूर्ण करना है। नंबर 2, पानी का बर्तन खाली जगह चूल्हे के पास है, लड़के के पास है, अलमारी के पास है। तो कहाँ है? चूल्हे के पास। तो हम क्या लिखेंगे? पानी का बर्तन चूल्हे के पास है। हम पूरा वाक्य कैसे करेंगे? पानी का बर्तन चूल्हे के पास है। नंबर 3, दादी माँ रोटी सेक रही है, सब्जी काट रही है, पुस्तक पढ़ रही है। तो दादी माँ क्या कर रही थी? दादी माँ पुस्तक पढ़ रही थी। तो हम क्या लिखेंगे? दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। इस तरह हमें सभी के वाक्य पूर्ण करने हैं और उसके बाजू में दी गई रिक्त स्थान में लिखना है। नंबर 4, माता लड़के के पास बैठी है, दादी माँ के पास बैठी है, या फिर गैस के चूल्हे के पास बैठी है। तो चित्र में आपने देखा था ना, माता कहाँ बैठी थी? गैस के चूल्हे के पास। तो हमें वाक्य कैसे पूर्ण करना है? माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। आगे, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कोष्टक में हमें क्या दिया गया है? उबाल कर, सेक कर और तल कर। तो हमें इन्हीं में से सही उत्तर ढूंढकर लिखना है। नंबर 1, बेसन के पकोड़े खाली जगह बनाए जाते हैं। बेसन के पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं? उबाल कर, सेक कर के, तल कर। बताइए। ये तो बहुत ही सामान्य प्रश्न है, आपको भी समझ में आ ही गया। क्या आएगा? बिल्कुल सही। क्या आएगा? तल कर। बेसन के पकोड़े तल कर बनाए जाते हैं। नंबर 2, गेहूं की रोटी खाली जगह बनाई जाती है। अब हमारे पास कौन से विकल्प बचे हैं? उबालकर और सेक कर। गेहूं की रोटी कैसे बनती है? सेक कर। तो हम क्या लिखेंगे? गेहूं की रोटी सेक कर बनाई जाती है। नंबर 3, चाय खाली जगह बनाई जाती है। उबालकर, सेक कर या तल कर? उबाल कर। तो हम लिखेंगे चाय उबालकर बनाई जाती है। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। मैं और मैं, दो वाक्य वाला मैं और दो मात्रा वाला मैं और एक मात्रा वाला मैं। इसमें से सही में चुनकर हमें रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। नंबर 1, रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह खाली जगह पानी आ गया। बिल्ली के मुंह में यानी एक मात्रा वाला में, खाली जगह तुझे रोटी ले जाने न दूंगी। मैं यानी हम अपने आप का जब उल्लेख करते हैं तब मैं के अंदर दो मात्रा आते हैं। तो हम यहाँ पे म के साथ दो मात्रा और अनुस्वार लगाएंगे कि भाई मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। खाली जगह हम ही कहेंगे यानी मैं। तो मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। दोनों बिल्लियों खाली जगह झगड़ा हो रहा था। दोनों बिल्लियों में यानी दोनों बिल्लियाँ लड़ रही थी यानी एक मात्रा वाला में आएगा। नंबर 5, रोटी लेने पहले खाली जगह झपटी थी। रोटी लेने पहले मैं यानी हम खुद का उल्लेख होता है, इसलिए यहाँ पे डबल मात्रा वाला में आएगा। रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। आगे, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर जोड़ मिलाइए। यहाँ पे हमें कोष्टक क्या दिया गया है? MFD यानी मैन्युफैक्चर, MRP यानी प्राइस, एक्सपायर यानी अंतिम तारीख, वेट यानी वजन, एग मार्क यानी हॉलमार्क की निशानी हरा और लाल। नंबर 1, कीमत।
तो किसी भी पैकेट के पीछे कीमत के आगे क्या लिखा होता है? MRP, वजन। वजन यानी वेट, वजन यानी वेट। उत्पादन दिनांक यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ का उत्पादन कब हुआ है तो उसे MFD यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट। उपयोग की अंतिम दिनांक यानी उपयोग की अंतिम दिनांक EXP यानी एक्सपायर डेट। शाकाहारी के लिए हरा, मांसाहारी के लिए लाल, अप्रमाणित खाद्य पदार्थ के लिए एग मार्क यानी खाद्य चिन्ह। यह सभी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है और क्या करना है? याद भी करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि अब हमारी 29 तारीख को हिंदी की परीक्षा आ रही है, इसलिए आपको परीक्षा की तैयारी भी करनी है। आगे देखिए, कोष्टक से जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों को अलग कीजिए। यानी कि हमें यहाँ जो कोष्टक में नाम दिए गए हैं पशु पक्षियों का के, उन्हें हमें जल यानी पानी में रहने वाले, थल यानी पृथ्वी पर रहने वाले और पेड़ों पर रहने वालों को हमें इस तरह से अलग अलग करना है। जल में रहने वाले, थल में रहने वाले और पेड़ों पर रहने वाले। तो हम कोष्टक के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले बंदर। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ों पर। तो हम पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों में क्या लिखेंगे? सबसे पहले बंदर। उसके बाद नंबर 2 बतख। बतख कहाँ रहती है? पानी में यानी जल में। तो हम जल में रहने वाले में लिखेंगे बतख। उल्लू। उल्लू कहाँ रहता है? पेड़ पर। तो हम उसे पेड़ पर रहने वाले पशुओं में लिखेंगे। उसके बाद है शेर। शेर कहाँ रहते हैं? ज़मीन पर यानी थल पर रहने वाले। तो हम लिखेंगे शेर। मछली। मछली कहाँ रहती है? ये तो आप सभी को पता है ना, कहाँ रहती है? जल में, यानी कि पानी में रहने वाली, जल में रहने वाली क्या आएगा? मछली। मछली के बाद है गिलहरी। गिलहरी कहाँ रहती है? एक पेड़ से दूसरे पेड़ यानी पेड़ों पर रहने वालों में आएगा गिलहरी। गिलहरी के बाद क्या है? मगर। मगर कहाँ रहता है? पानी में, इसलिए जल में रहने वाले पशु पक्षी में आएगा मगर। उसके बाद है भालू। भालू कहाँ रहता है? पृथ्वी पर, यानी वो कहाँ पे आएगा? थल में रहने वाले पशु पक्षी में आएगा भालू। और आखिरी क्या है? खरगोश। खरगोश कहाँ रहता है? ज़मीन पर, यानी कि थल पर रहने वाले पशु पक्षी में आएगा खरगोश। इस तरह हमें जल में रहने वाले, थल पर रहने वाले और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों को अलग अलग करना है। और यह भी हिंदी की कॉपी में 3 बार लिखना है और अच्छे से समझकर याद भी करना है। धन्यवाद।